वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, सोशल स्कीम सेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, सोशल स्कीम जो सेशन चल रहा है, इसमें हम आपको प्रतिदिन एक सरकारी नौकरी के बारे में A to Z जानकारी, उस वह योजना क्या है, उस योजना से संबंधित उद्देश्य, मतलब उस योजना को लाने का उद्देश्य, उस योजना से संबंधित लाभ आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और योजना से आपको लाभ प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से आवेदन करना पड़ता है, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराते हैं। एक सरकारी योजना से संबंधित इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराते हैं। तो इसी तरह से हम जो आज की योजना लेकर आए, उस योजना का नाम है सविताबेन अंबेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम, अर्थात इसे हिंदी में बोलते हैं डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना। तो यह योजना की बात करें तो यह फ्रेंड्स योजना क्या है, तो इस योजना की सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के रूप में क्या है यह योजना। तो देखिए, यह योजना जो है राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, अर्थात यह राजस्थान सरकार की योजना है। और इस योजना के तहत राज्य में जो भी व्यक्ति किसी दूसरी जाति की लड़की से शादी करेगा और जातिवाद को मिटाने का प्रयास करेगा, उसे जो है सरकार इस योजना के द्वारा जो है आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिस योजना का नाम है डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना, अर्थात इंटरकास्ट मैरिज स्कीम इस योजना को कहते हैं। तो एक जाति से दूसरी जाति के अंदर विवाह करना जो है, इसके अंतर्गत सरकार जो है आर्थिक सहायता देने का प्रयास करती है और उन जो है जिसके कारण क्या है, जातिवाद को मिटाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इस योजना का लाने का मुख्य उद्देश्य था। मुख्य जो है इस योजना से संबंधित यह मुख्य जानकारी है। अब उद्देश्य की बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस योजना से संबंधित अगर उद्देश्य की बात करें तो समाज में जो है अस्पृश्यता निवारण की एक कोशिश के रूप में जो है स्वर्ण हिंदू अनुसूचित जातियों के बीच अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने हेतु डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। अर्थात जो स्वर्ण, जो उच्च जाति के लोग हैं, उच्च जाति के जो हिंदू हैं, उनको जो है अनुसूचित जातियों के बीच अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना को लाया गया था। और इस योजना के तहत जो है प्रोत्साहन देकर यहाँ पर जो है अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना लाई की गई थी, ताकि जो है अनुसूचित जाति और उच्च जाति के जो लोग हैं उनके बीच में जो है भेदभाव को खत्म किया जा सके और अस्पृश्यता का निवारण किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार। इसके अलावा देखिए तो फ्रेंड्स, इसके अलावा सरकार सुरक्षा देकर अंतरजातीय विवाह पर समाज के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अर्थात नीची जाति के लोगों पर उच्च जाति के लोग कुछ क्या है प्रतिबंध लगाकर रखते हैं, जिसके कारण क्या है जो है नीची जाति के लोग समाज में उभर नहीं पाते हैं। और इसी के मिटाने के लिए जो है सरकार ने यह योजना लेके आई थी, ताकि जो उच्च जाति के लोग अगर निम्न जाति के लोगों से जो है शादी करते हैं तो उन्हें सरकार जो है सुरक्षा भी प्रदान करती है। अर्थात कहीं आपने देखा होगा आजकल लव मैरिज के तहत जो है उच्च जाति के लड़के का जो है शादी निम्न जाति के लड़की के साथ लव हो जाता है, तो उस दौरान वो शादी भी कर लेते हैं। तो उस शादी के कारण उनको सरकार जो है सुरक्षा प्रदान करती है, और सुरक्षा प्रदान करने के कारण उन पर जो लगे प्रतिबंधों को भी हटाने का मुख्य उद्देश्य सरकार का इस योजना का लाने का उद्देश्य था। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, अंतरजातीय विवाह करने से समाज में जो है जो जातिगत भेदभाव है वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा देखें तो युवा युवतियों में जो अंतरजातीय विवाह करने से समाज को एक करने की कोशिश करते हैं, उन्हें सुरक्षा देने का प्रोत्साहन के रूप में सहायता देने का, समाज को भ्रष्टाचार को खत्म करना, इसके अलावा समाज में उच्च नीच भेदभाव को खत्म करना इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य है। उच्च नीच के जो भेदभाव है यह मुख्य निशाना, इसी को खत्म करना इस योजना को लाने का उद्देश्य है। इसके अलावा अब देखिए फ्रेंड्स, जो इंटरकास्ट मैरिज स्कीम है, इसके अंतर्गत कितनी राशि जो है सरकार जो है आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो देखिए, राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में दी जाने वाली राशि की बात करें तो इस योजना के अनुसार जो है अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ अंतरजातीय विवाह से जुड़ने पर जो है संबंधित युगल मतलब दोनों जोड़े हैं, उनको जो है 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। अब यह सहायता किस प्रकार से प्रदान की जाती है, तो देखिए फ्रेंड्स, घरेलू उपयोग की चीजों को खरीदने के लिए जो है नगद सहायता जो दी जाती है वह दी जाती है 2.5 लाख रुपए की नगद सहायता दी जाती है, ताकि वह घरेलू, जब दो युगल आपस में शादी करते हैं तो निश्चित रूप से समाज उनका साथ नहीं देता है। तो समाज उनका साथ नहीं देता तो शुरुआत के दौर में सरकार उसकी सहायता के रूप में 2.5 लाख रुपए उपलब्ध करवाती है, और 2.5 लाख रुपए में ताकि वो है अपनी जो है घरेलू उपयोग की चीजों को जो है खरीद सके, इसलिए उनको सरकार सहायता देती है। इसके अलावा पति पत्नी के संयुक्त नाम पर जो अल्प बचत प्रमाण पत्रों की भेंट करने पर जो है उनको अल्प
अल्प बचत के रूप में जो है प्रमाण पत्र के रूप में भेंट के रूप में जो है सरकार यहाँ पर 2.5 लाख रुपए फिर उपलब्ध कराती है। इस प्रकार से जो टोटल राशि, जो अनुदान की राशि की बात करें तो यहाँ पर सरकार उपलब्ध कराती है 5 लाख रुपए। अब देखिए फ्रेंड्स, जो है राजस्थान इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के लिए जो है अगर आप इस प्रकार से कोई अगर कैंडिडेट है जो इस प्रकार की योजना का उपयोग लेना, जो इसी प्रकार की योजना का जो है लाभ लेना चाहता है, तो उसे जरूरी आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चाहिए आपको आवश्यक दस्तावेज, एक तो विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र दोनों का चाहिए। इसके अलावा राजस्थान राज्य के मूल निवास होने का प्रमाण पत्र भी चाहिए। इसके अलावा जन्म की पुष्टि होने या शैक्षणिक प्रमाण पत्र या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। यहाँ पर आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड की जगह आजकल जन आधार कार्ड चल रहा है, वह जन आधार कार्ड भी चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा संयुक्त नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में एक बचत खाता होना चाहिए, मतलब दोनों का ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए। पैन कार्ड की कॉपी भी होनी चाहिए। इसके अलावा युवक युवतियों को आय प्रमाण पत्र, स्व घोषणा पत्र जो तैयार होता है वह फॉर्म के साथ आता है, उसे सबमिट करना पड़ता है। युगल की संयुक्त फोटो, मतलब दोनों की जोड़े वाली फोटो। इसके अलावा विधवा विवाह के प्रकरण में पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रति चाहिए। अगर कोई विधवा महिला के विवाह के प्रकरण में अगर इस तरह का जोड़ा बन रहा है तो उसमें अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र चाहिए, मतलब ऐसा विवाह हुआ है लेकिन उसमें उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, तो विधवा होने पर जो है पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र भी चाहिए। युगल में से एक जो है अनुसूचित जाति का न हो और अपने संयुक्त हिंदू स्वर्ण जाति का होने के आशय से शपथ पत्र, अर्थात यहाँ पे कहने का बात ये फ्रेंड्स, मतलब युगल में से कम एक जो है अनुसूचित जाति का होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाती है कि राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता। अगर कौन कौन व्यक्ति जो है जो इस योजना के लिए पात्र होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग का युगल और युवती जिसने किसी प्रकार के स्वर्ण हिंदू से जो है शादी की है, युवक युवती से, या दोनों ने ही राजस्थान के मूल निवासी हो। इसके अलावा ये योग्यता होनी चाहिए, एक तो मूल निवासी होना चाहिए और स्वर्ण मतलब जो ब्राह्मण ने, जो अनुसूचित जाति ब्राह्मण वर्ग या फिर जो उच्च जाति का कैंडिडेट है उसने जो है निम्न जाति के कैंडिडेट से शादी की है तो वह इसका लाभ ले सकता है। इसके अलावा देखिए, युगल में से किसी की भी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और किसी आपराधिक दोष के सिद्ध न हो ऐसा विवाह किया गया हो। पर दोनों के बीच में आपराधिक दोष नहीं होना चाहिए, आपराधिक जो है केस नहीं होना चाहिए उनके ऊपर। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, अंतरजातीय विवाह करने वाले युगल के विवाह का प्रमाण पत्र स्वरूप अधिकारी कार्यालय में जारी किया गया विवाह का पंजीकरण होना चाहिए, तो ही वह इस योजना के लिए पात्र है। दोनों की संयुक्त आय जो है 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे युगल द्वारा राज्य केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी भी अन्य योजना में कोई आर्थिक फायदा नहीं लेना चाहिए, अर्थात वह किसी और प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, विवाह की दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक आवेदन प्राप्त होने पर ही योजना का लाभ दिया जाएगा, मतलब विवाह की दिनांक, मतलब जिस दिन विवाह हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा युवक युवतियों के प्रथम विवाह पर जो है इस योजना का लाभ दिया जाता है। अगर कोई युवक युवती जो है विधवा जो है किसी निम्न वर्ग के कोई जो मान लीजिए कोई शेड्यूल कास्ट का लड़की से जो है सेकंड शादी करता है या तो इस प्रकार की योजना का लाभ यहाँ पर नहीं दिया जाता है। अब इसके अलावा बात करें तो प्रोत्साहन योजना की पात्रता हमने ऊपर देख लिया फ्रेंड्स, ये डबल है, तो ये प्रकार की देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको ये बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो समाज कल्याण विभाग की जो राजस्थान सरकार की जो समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट है उस पर जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इस प्रकार की स्कीम के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी और वहां पर अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन आता है जहां से आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप नजदीकी जो ई मित्र के सहारे से आप इस योजना के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स जो सविता बहन अंतरजातीय विभाग से संबंधित संपूर्ण जानकारी, A to Z जानकारी। फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह से हर दिन प्रतिदिन आपको एक सरकारी योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।